क्या आप जानते हैं कि विटामिन बी 12 का हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है और विटामिन बी 12 की कमी का क्या कारण हो सकता है। और अगर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट मनीषा। स्वागत है आपका मनीषास पैथोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में अगर आपको विटामिन बी 12 से लगाकर कोई भी सवाल आपके माइंड में है तो आज की इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा कि विटामिन बी 12 क्या होता है, विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी हम कुछ ऐसे फूड आपको बताएंगे जिससे कि विटामिन बी 12 आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। साथ ही अगर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं और विटामिन बी 12 कितना होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऐसे कई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि विटामिन बी 12 क्यों महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप सुबह उठने से ही अपना मोबाइल चार्ज लगा देते हैं ताकि दिन भर आप उसको उपयोग में ले सके, वैसे ही हमारी बॉडी को भी चार्ज करना पड़ता है ताकि हमारा शरीर अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके। आपके शरीर को अच्छे तरीके से काम करवाने के लिए विटामिन बी 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। तो शरीर में जैसे कि विटामिन बी 12 का बहुत ही अच्छा काम होता है कि ये डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। जो डीएनए का निर्माण होता है उसके लिए विटामिन बी 12 जरूरी होता है। साथ ही ऊर्जा के उत्पादन के लिए, जो एनर्जी प्रोडक्शन, आप जो फूड लेते हैं उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन बी 12 जरूरी होता है। साथ ही जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके लिए भी आपका विटामिन बी 12 जरूरी होता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। फिर आखिरी है कि जो ब्लड सेल्स बनती है आपकी, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे खून में आरबीसी होती है, उनको बनाने के लिए विटामिन बी 12 जरूरी होता है। अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया आपको देखने को मिलता है, एनीमिया के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे कई सारे काम आपके विटामिन बी 12 के होते हैं जो कि आपके शरीर को चलाने के लिए, शरीर के बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। अब हम जानते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है। विटामिन बी 12 की कमी के कई कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर वेजिटेरियन है तो आप में बी 12 की कमी है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि 47% लोगों में विटामिन बी 12 की कमी है और 53% जो लोग हैं उनमें से 26% लोग जिनमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन बी 12 है। बाकी के लोग हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आप में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। चलिए, क्या कारण होता है विटामिन बी 12 की कमी का। सबसे पहला कि या तो आप जो आपका खाना ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हैं। तो अधिकतर विटामिन बी 12 की कमी शाकाहारियों में देखा गई, क्योंकि विटामिन बी 12 आपको सबसे ज्यादा किस में मिलता है, जो मीट होता है या फिर एग में भी आपको विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में मिलता है। तो जो नॉनवेज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन बी 12 होता है। लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी है जिससे हम विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ऐसी कई सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। विटामिन बी 12 से भरपूर भोजन अगर आप नहीं करते हैं तो आप में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। आप खाते तो हैं लेकिन शरीर विटामिन बी 12 को अवशोषित नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। आप भरपूर मात्रा में ले रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जैसे कि ये चीज आपको नॉन वेजिटेरियन में देखने को मिल सकती है। तो अगर जैसे आपको अपच हो गई है, गैस बन रही है, सही से भोजन का पाचन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और उसकी कमी हो जाती है। तो अपच या दवा जैसी आंत संबंधी समस्याओं के कारण भी आपको विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। चलिए हम जानते हैं कि विटामिन बी 12 की पर डे हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है और विटामिन बी 12 कितना होना चाहिए। अगर आप
पर डे की प्रतिदिन बात करें तो विटामिन बी 12 आपके लिए जरूरी होता है ओनली 2.4 पिकोग्राम पर डे। 2.4 पिकोग्राम पर डे आपके लिए डेली रिक्वायरमेंट होती है। और विटामिन बी 12 अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो अप्रोक्स 950 पिकोग्राम जो है पर डीएल आपका विटामिन बी 12 होना चाहिए। अगर लेस देन 150 पिकोग्राम आ रहा है, मतलब कि आपको अर्थराइटिस की, थायराइड की, पार्किंसंस की और भी बहुत सारी जैसे एनीमिया जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपको और ऐसे कई सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या संकेत और लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जब विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है? विटामिन बी 12 की कमी का सबसे कॉमन सिम्टम है कि आपको थकान सा लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, फिर भी आपको थकान सा लग रहा है, तो ये विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है। दूसरा, मुंह में अल्सर, पीली आंखें। अक्सर एक कॉमन लोगों में देखा गया है कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण मुंह में छाले होना, मुंह में अल्सर होना विटामिन बी 12 की कमी को दर्शाता है। पीली आंखें, क्योंकि आपकी जो आरबीसी होती है वो विटामिन बी 12 उस आरबीसी को बनाने के लिए जरूरी होता है। तो अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो आपकी जो आरबीसी बन रही है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है और जल्दी टूट जाती है, जिससे कि एक प्रोडक्ट बनता है बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको पीलिया की शिकायत देखने को मिलती है, जिसके कारण पीली आंखें, पीले नाखून, पीली स्किन आपको देखने को मिलेगी। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, क्योंकि विटामिन बी 12 हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होता है। अगर उसकी कमी हो गई विटामिन बी 12 की, तो हम अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पीली त्वचा हमें देखने को मिलेगी, मन बदलना जैसे मूड स्विंग, कुछ काम करने का मन नहीं करना, आलस्य आना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उदास होना और जलन और दर्द की सुई या फिर आरबीसी की कमी, जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। खून की कमी, स्किन आपको पेल पेल दिखाई देगी। जलन और दर्द की सुई, जलन और दर्द की सुई का मतलब होता है कि ऐसा लगेगा जैसे कि हाथों पीरों में झंझनाहट सी हो रही है, या फिर जैसे चींटी काटती है तो चुभन सी हो रही है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स विटामिन बी 12 की अगर कमी है तो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो नॉनवेज में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे विटामिन बी 12 आप ले सकते हैं। जैसे कि उनमें से एक है दूध। तो गाय का दूध अगर आप एक गिलास भी रोज लेते हैं तो उससे आपको डेली रिक्वायरमेंट का 50% विटामिन बी 12 मिल जाता है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 50% विटामिन बी 12 आपको मिलेगा जब आप एक गिलास दूध लेते हैं। ऐसे ही दूध से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि छाछ हो गया, घी हो गया और पनीर हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट जो कि मिल्क से बने हुए हैं, इनसे भी आपको अच्छी खासी मात्रा में विटामिन बी 12 मिलता है। साथ ही जैसे कि अगर आप दही लेते हैं तो दही डेली रिक्वायरमेंट का 48% आपको विटामिन बी 12 देता है। और दही ऐसे मतलब कई सारी चीजें, जैसे कि आपके जो भोजन है उसको पचाने में मदद करता है, क्योंकि आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। जब वो गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो वो बैक्टीरिया खुद विटामिन बी 12 बनाते हैं, तो वो विटामिन बी 12 भी बनाएंगे, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि दूध के अलावा ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिससे कि विटामिन बी 12 हमें मिलता है। तो ऐसे कुछ फर्मेंटेड फूड होते हैं जिससे आपको विटामिन बी 12 अच्छी खासा में मित्रा मिलता है, जैसे कि चने हो गया, चुकंदर हो गया। चने तो आप जैसे घूमते फिरते भी खा सकते हैं, चने को उबाल के भी खा सकते हैं, चने को गलाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि चने आपके विटामिन बी 12 को ही नहीं अदर मिनरल्स को भी बढ़ाता है और अदर विटामिन जो होते हैं उनको भी इनहेंस करने के लिए जरूरी होता है। जैसे पालक, हरी सब्जियां आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो कि प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, आपके हेल्दी शरीर के लिए अच्छी होती है। जैसे कि गाजर में भी आपको विटामिन बी 12 मिलेगा, आंवला में आपको विटामिन बी 12 मिलेगा। इसके अलावा जैसे अंबाली अगर आप लेते हैं तो अंबाली में भी विटामिन बी 12 अच्छी खासा में मात्रा में होता है। फर्मेंटेड फूड में जैसे कि इडली हो गया, ढोकला और किण्वित जो चावल होते हैं, इन चावल में और सेब का सिरका,
जो आपका सेब का सिरका होता है उससे भी आपको विटामिन बी 12 मिलता है। तो ये ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे कि विटामिन बी 12 की मात्रा को आप पर्याप्त अपने शरीर में कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप में विटामिन बी 12 की कमी होगी। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि वेजिटेरियन में कमी होती है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आप में भी विटामिन बी 12 की पर्याप्त मात्रा हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप एग लेते हैं तो एग का जो येलो पार्ट होता है उसमें विटामिन बी 12 अच्छा मिलता है। और जो अंकुरित अनाज आप खाते हैं जैसे कि मूंग को अच्छे से अंकुरित करके, चने को अच्छे से अंकुरित करके खाते हैं तो और भी अदर प्रोटीन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और विटामिन आपको अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।